मेरा बताने का, मेरा समझाने का ये उद्देश्य है कि आप मान के चलिए कोई भी चीज़ का सपना देख रहे हैं और वो सपना निश्चित नहीं है कि वो सपना को आप हासिल कर पाओगे। आप, मेरा बताने का जो उद्देश्य है, आप जिस चीज़ का आप सपना देख रहे हैं ना, वो सपना को आपको निश्चित नहीं है कि आप उसको हासिल कर पाओगे। मेरा बात को आप समझ रहे हो? आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे ये यकीन नहीं है, और ये मुमकिन नहीं है कि मैं उस वहाँ तक, मतलब कि मान के चलिए ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, अब मैं यहाँ से क्या है, मैं यहाँ से छलांग लगाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब मेरे को खुद ही पता नहीं है कि मैं यहाँ ही छलांग लगा जाऊँगा कि मैं इस पार आ ही पाऊँगा। अब मेरे को यहाँ पता नहीं है। ये सपना कोई सपना हुआ है। माना कि अब मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, आपको मैं ये क्या बताना चाहता हूँ। मान के चलिए मैं अभी पढ़ाई लिखाई करके परिपक्व हो गया, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करके मैं परिपक्व हो गया हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा आगे। नहीं, मैं नौकरी करूँगा। जो आप मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी करूँगा। अब मेरे को ये पता नहीं है कि क्या पता वहाँ मेरे को नौकरी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो क्या ये मेरा सोचना सही है या गलत है? अब मैं सोच तो रहा हूँ मेरे को लग ही जाएगा, लेकिन नहीं लगा है तब तक मैं उसको तो अपना नहीं मान सकता, है कि नहीं? जब तक ना हो तब तक मैं उसको कैसे अपना मान सकूँगा कि हो गया ऐसा, तो मैं नहीं मान सकता हूँ जब तक नहीं हो पाएगा। ये क्या है? ये एक सपना है। क्या पता लगेगा तो सही, ना लगा तो सही है। वो तो मेरा बाप का है नहीं कि मैं उसमें लड़ाई करके मैं ले लूँगा। तो मेरा बताने का ये उद्देश्य है, आपको बताने का ये उद्देश्य है कि आपको जो चीज़ आपको, जो सपना आप देखे हैं, वो जो चीज़ आपको हासिल ना हो, अगर क्या पता वो नौकरी भी हासिल होगा कि नहीं होगा, वो तो भगवान भरोसे है। मिला तो भला, ना मिला तो भला। तो मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि आप मान के चलिए आप पढ़े लिखे हैं, बढ़िया किए हैं। पढ़ लिखे तो कोई गुनाह नहीं करता है। हर कोई आदमी क्या है, पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए नहीं करता है। और आप भी अगर नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई किए होंगे, या तो फिर कर रहे होंगे, या तो फिर किए, या तो फिर करा भी रहे होंगे किसी को, अपने बाल बच्चे को, तो ये मत सोचिएगा कि नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई अपना माइंड डेवलप के लिए होता है। अपना माइंड को आप डेवलप करने के लिए उसको पढ़ाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिल पाएगा, ज़रूरी नहीं है नौकरी मिल पाएगा। आप अपने बच्चे को, अपने आप को, या तो फिर खुद को आप ये सोचिए कि मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना माइंड डेवलप के लिए पढ़ रहा हूँ, और मैं पढ़ लिख करके नौकरी भी ना मिले फिर भी मैं नौकरी से बेहतर कर पाऊँ। इस प्रकार से आपका जो मन है, ये मन को आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अगर सोचते हैं तो आपको क्या है, आपको सफलता मिलेगा। मतलब कि नौकरी में सफलता नहीं, हर चीज़ में आपको सफलता मिल पाएगा। अब एक ही चीज़ का आप लक्ष्य बनाए हैं कि मेरे को उस चीज़ वहाँ पर जाना है, मेरे को वहाँ पर जाना है। अब वहीं पर लक्ष्य अगर बनाए हैं तो वो क्या है, वो लक्ष्य असंभव है। और असंभव है कि संभव है उसका पता नहीं है। जो आप सपना देख रहे हो ना कि मैं पढ़ लिख जाऊँगा, या तो फिर पढ़ा लिखा लूँगा, या तो फिर अब अगर पढ़ लूँगा, पढ़ा लिखा लूँगा और मैं उसको नौकरी दिलाऊँगा, या तो फिर मेरे को नौकरी मिल जाएगा, ये बात बहुत गलत है। आपको पढ़ना लिखना है, अपने माइंड डेवलप के लिए पढ़िए, और अपने को पढ़ाना लिखाना है, अपने माइंड डेवलप के लिए पढ़ाइए लिखाइए। आप अगर पढ़ा लिखा देते हैं, अच्छा खासा अगर पढ़ा लिखा देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हर जगह पर आप कामयाब हो सकते हैं। आप किसान काम भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आप कामयाब हो पाएंगे अगर बढ़िया पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर वो आपका बच्चा या तो फिर आप बढ़िया पढ़ लिख गए ना, तो किसान काम में भी आप डेवलप हो पाएंगे, और किसान काम में भी आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ऐसा आदमी लोग हैं जो अपना कलेक्टरी नौकरी को छोड़ करके आज किसान काम भी कर रहे हैं, और उन लोग बढ़िया इनकम कर रहे हैं। और कलेक्टर में जितना उनको इनकम हो जाता ना, उससे ज़्यादा वहाँ पर अपना खेती बाड़ी में इनकम कर रहे हैं। और बात बाकी है खेती बाड़ी, या तो फिर कोई बिजनेस, कोई छोटा मोटा कारोबार, ये भी आप कर सकते हैं। या तो फिर खेती बाड़ी हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर आपको हो सके लग गया नौकरी तो और भला है।
वही क्या है, नौकरी आदमी इसलिए करना चाहता है कि फ्री में वहाँ पर पैसा मिलता है। फ्री में आप ड्यूटी गए और आपको पैसा मिला, भले दिन भर ड्यूटी करना पड़े चाहे जो भी करना पड़े, निश्चित हो जाता है वहाँ, मतलब कि नौकरी लगा मतलब पैसा मिलना ज़रूरी है। और क्या है व्यापार, क्या है व्यापार, इसमें आपको रोज़ करना पड़ता है, डेली, एक दिन भी नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। क्या है यहाँ पर रोज़ करना पड़ता है। अब यह नौकरी को आप सोच रहे होंगे कि नौकरी रोज़ करना नहीं पड़ेगा, ये आप जब तक ड्यूटी जाएंगे तब तक ही ये भी संभव है। अगर ड्यूटी नहीं गया तो अगर आप गवर्नमेंट में भी हैं, आपका गवर्नमेंट नौकरी भी है, फिर भी आपका नौकरी ख़त्म हो सकता है। गवर्नमेंट हो या तो प्राइवेट हो, हर जगह पर क्या है कंपटीशन है, और आपको हर जगह पर आपको कंपटीशन मिलेगा। व्यापार में, नौकरी में, हर जगह पे आपको कंपटीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा यही बताने का उद्देश्य है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अब जिस चीज़ का सपना देख के चल रहे हैं उसके साथ साथ में और चीज़ को भी लेते चलिए। मान के चलिए आप पढ़ लिख के आप सोच रहे होंगे नौकरी कर लूँगा, तो आप और चीज़ को भी आप डेवलप करते चलिए ना। मान के चलिए कोई बिजनेस भी आप यहाँ पर चालू कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप छोटा मोटा भी बिजनेस चालू कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस चालू कर दीजिए। और ये बिजनेस मतलब बिजनेस, कोई भी धंधा होता है। मान के चलिए आप छोटा सा किराना भी डाल दिए, इसको भी आप इसको चलाते रहिए, धीरे धीरे चलाते रहिए, हो गया ना आपका नौकरी मिल गया, उस दिन आप नौकरी में चले जाइए। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा बताने का ये उद्देश्य है। मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक माचिस की कीमत आप जानते हैं? एक माचिस की कीमत 1 रुपया है। 1 रुपया है, या तो फिर यही माचिस क्या है 2 रुपया है। 1 रुपया या 2 रुपया, या तो फिर इससे ज़्यादा का भी आता है माचिस आने के लिए, लेकिन हम लोग ले लेते हैं, हम लोग एक लक्ष्य इसको बनाते हैं। 1 रुपया का माचिस है, 1 रुपया का माचिस है। अब 1 रुपया का माचिस, अब इसको दुकान में जाइएगा तो कितना रुपया में देगा? 1 रुपया में हो, 1 रुपया में देगा। वो हाई क्वालिटी का रहे या तो फिर लो क्वालिटी का रहे, रेट कितना लगेगा? 1 रुपया ही लगेगा। ग्राहक थोड़ी जान रहा है कि ये लो क्वालिटी का है कि हाई क्वालिटी का है। माचिस क्या है, 1 रुपया में मिलता है। लेकिन ये 1 रुपया का माचिस अगर आपको 1 रुपया का जो ये 1 रुपया का जो माचिस है, ये आपको हर दिन 1000, 1500, 2000, 3000 रुपया दे तो कैसा रहेगा? ये 1 रुपया का माचिस तो किस प्रकार से दे सकता है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। 1 रुपया का माचिस, एक पेटी होता है। माचिस कितना बड़ा पेटी होता है? इतना करीबन, इतना लंबा, ये हाथ दिख रहा है, इतना लंबा करीबन होता है। तो उसमें कितना होता है? 600 माचिस होता है। 600 माचिस, तो ये कितना रुपया का हो जाएगा? ये वास्तविक में देखा जाए तो 600 रुपया का, 600 रुपये का यहाँ माचिस हो गया। ये 600 रुपया का, ये ठीक है, 600 रुपया का माचिस हो गया। लेकिन इसको हम लोग एक एक खरीदेंगे तो कितना रुपया लग जाएगा? 600 रुपया लग जाएगा। अगर इसी को हम लोग कोई होलसेल दुकान में, कोई बड़ा दुकान में जाकर इसी को खरीदते हैं तो वहाँ पर ये लगभग कितना में मिलेगा? 250 रुपया, 260 रुपया ही लगभग में मिलेगा। ये क्या? लो क्वालिटी का माचिस, 250, 260। तो इसको मान के चलिए 260 रुपया ही ले लेते हैं, 260 रुपया में मिलेगा एक पेटी। अब ये कितना रुपया में बिकेगा? आप अगर इसको बेचना चाहें, अगर कोई छोटा मोटा किराना दुकान या तो फिर कोई पान ठेला हो गया, या हाँ वही पान ठेला, किराना दुकान, छोटा छोटा जो गांव में नहीं रहता है, गांव में जो रहता है 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, या तो फिर कोई चना अंडा बेच रहा है, उन लोग भी लेता है, उन लोग भी रखता है वो बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए, या तो फिर एक रुपया चेंज नहीं बनता है ना देने के लिए। तो 1 रुपया का माचिस बहुत जगह यूज होता है। क्यों? 1 रुपया, 2 रुपया बहुत जगह चेंज देने के लिए नहीं बनता है ना। तो 1 रुपया का माचिस कोई यूज करता है, कोई चॉकलेट यूज करता है, वो चेंज के लिए इसको यूज करता है। तो क्या है, 1 रुपया का माचिस हर दुकान में, हर छोटा छोटा दुकान में ये चलता ही चलता है। तो वहाँ पर ये कितना रेट में बिक जाएगा? वहाँ पर ये करीबन ये 600 रुपये का माचिस है, लेकिन ये होलसेल रेट में कितना मिला है? 260 रुपया में। आप इसको यहाँ पर आप 160 में भी बेच सकते हैं, 160 रुपया प्रॉफिट लगाकर। तो कितना हो जाएगा? 160 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 420 रुपया में आप इसको बेच दीजिए। अच्छा छोड़िए, 420 में नहीं बेचे, फिर भी आप इसको 20 रुपया कम करके 400 रुपया में बेच दिए। ऐसा नहीं होगा, आप 420 रुपया में उसको उन लोग को बेच दीजिए। तो ये
420 रुपया में क्या है, हर दुकान वाला हर कोई लेगा। आप किराना दुकान छोटा छोटा ले जाएंगे वहाँ पर लेंगे, आप कहीं पान ठेला वगैरह में ले जाएंगे वहाँ पर लेंगे। अरे आपको क्या है, आप मेरा बताने का उद्देश्य यह है, आपके पास बाइक होगा, मोटरसाइकिल होगा, तो आपको क्या करना है, आपको होलसेल दुकान में जाना है और होलसेल दुकान में आप कम से कम 15 पेटी, मैं बता रहा हूँ, इतना लंबा का होता है, इतना मोटा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, इतना मोटा का होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो आपने बाइक में 15 पीस करीबन डालने के लिए बन जाएगा, 15 पीस करीबन। तो 15 पीस का रेट आप वहाँ पर जाइए, अब आप 15 पेटी उसको खरीद लीजिए। कितना 260 रुपया में, 260 रुपया में उसको खरीद लीजिए। एक पेटी का रेट कितना, 260 रुपये। ये कितना रुपया का हो जाएगा, अगर आप 15 पेटी ले रहे हैं तो ये 3900 रुपया का हो जाएगा, 3900 रुपये का। तो इसको आप मान लीजिए 4000 रुपये का ही मान लीजिए, 4000 रुपया का ये होगी, ठीक है। तो इसको आप खरीद लिए और अपना बाइक जो है, बाइक में पीछे तरफ उसको बांध दीजिए। और बांधने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम आप 50 किलोमीटर राउंड लगाइए, 50 किलोमीटर बस गोल राउंड लगाइए। आप ऐसे जाते जाएंगे, हर गांव में 2 से 3 दुकान मिलेगा। तो हम मान लेते हैं हर गांव में 2 दुकान, हर गांव में 2 दुकान मिला। तो आप 2 दुकान मिला तो आपको कम से कम कितना गांव जाना है, एक दिन में कितना गांव आप जा पाएंगे, कम से कम नहीं तो 30 गांव तो जा ही पाएंगे, 30 गांव, उससे ज़्यादा गांव भी जा सकते हैं। मान के चलिए 50 गांव गए, 50 गांव, हर गांव में 2 दुकान रहता है, 50 गांव गए एक दिन में। आप 500 रुपया उसमें लगा दिए तो कितना हो जाएगा, ये 4500 रुपया। ये आपका पूंजी हो गया 4500 रुपया, ये पूंजी आप 4500 रुपया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 50 गांव गए एक दिन में, सुबह निकले और शाम तक आप यहाँ से गए, वहाँ से उधर से घूम के फिर यहाँ आए एक दिन में। तो आपको मैं बता दूं, एक दिन में 50 गांव जा रहे हैं तो 50 दूना 100, 100 गांव हो जा रहा है, 100 दुकान हो जा रहा है, 100 दुकान। अब 100 दुकान गए, 100 दुकान में आप ये बताइए कि आपका जो 15 पीस है, ये 15 पीस आपका नहीं बिकेगा है। कौन सा इसमें ज़्यादा रेट लगा है, 260 रुपया लगा है, आपको कौन सा ज़्यादा रेट में बेचना है, 420 रुपया में बेचना है, मात्र 420 रुपया में आपको बेचना है। आप 260 रुपया में खरीदे और 420 रुपया में बेचे, या तो फिर आप 400 रुपया में भी बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए आपका बात मान लेते हैं, आप 400 रुपया में आप इसको बेच दिए, फिर भी इधर कितना बच जा रहा है, 200 रुपया। जो दुकान वालों को बेचे हैं उसको 200 रुपया यहाँ पर मिल रहा है, 200। आप इसको कितना में लिए हैं, 260, तो कितना हो जाएगा, ये 140 रुपया हो जा रहा है। 140 रुपया क्या, ये आपका कमाई है, 140 रुपया एक पेटी में कमाई है। ये जो कमाई है आपका 140 रुपया एक पेटी में कमाई है। अब इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2100 रुपया। आप अगर इसको एक दिन में अगर बेच के पूरा 15 पीस अगर ख़त्म करते हैं तो एक दिन में आपका 2100 रुपया आपका प्रॉफिट मिल जाएगा और 2100 रुपया आप एक दिन में कमा पाएंगे। अगर आप इसी को 2 दिन में भी बेचते हैं ना तो 1000 रुपया, 800 रुपया आप 2 दिन में भी बेचेंगे, फिर भी आपका 800 रुपया आपका जो है खर्चा बर्चा सब चीज़ काट के आप इतना रुपया कमा पाओगे। आप 2 दिन में बेचिए तो भला, एक दिन में बेचिए तो भला। आप बेच लिए, अब मान के चलिए ए रूट पर आपको बता दूं, अगर आप ए रूट पर गए हैं तो आप उस दूसरा दिन दूसरा रूट पकड़ लीजिए, तीसरा दिन फिर दूसरा रूट पकड़ लीजिए, चौथा दिन फिर दूसरा रूट पकड़ लीजिए। वहाँ पर आपको जिस दुकान में आज आप गए हैं, मान के चलिए आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर आज गए हैं तो यहाँ पर आपको कब जाना है, 15 दिन बाद, कम से कम 15 दिन बाद। तब तक कोई दूसरा रूट में चलते रहिए। तो आपको इस प्रकार से आप एक सर्कल बना लीजिए, उस सर्कल के अनुसार आप काम करिए तो वहाँ पर आपको निश्चित सफलता मिलेगा। आप इस काम में 1800 रुपया अगर डेली कमा लेते हैं तो बताइए आप नौकरी करेंगे? आपको कोई देते भी रहेगा
30-40 हज़ार का नौकरी तो भी आप नहीं करेंगे, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये है मेरा बताने का जो उद्देश्य था, मेरा जो बताने का उद्देश्य था, नौकरी की चिंता छोड़ो और बिजनेस की ओर, मतलब कि मेरा ये कहना चाहिए, मतलब ये था कि आप बिजनेस भी करके इसमें रुपया कमा सकते हो, आप नौकरी की चिंता छोड़ दो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।